हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट को पता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे आप लोग के एग्जामिनेशन में। मैं भी ट्राई कर लूँ कि आप लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आऊँ। एंड कल रात को मैंने एक पार्ट अपलोड किया था मॉक टेस्ट नंबर 4, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी 10 days 10 मॉक टेस्ट की। उसका मॉक टेस्ट नंबर 4 पार्ट डिस्कस किया था हमने। तो अगर आप लोगों ने वो 1 से लेकर 4 पार्ट नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हो। लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का है पार्ट नंबर 5। इसके अलावा फायरमैन के भी काफ़ी आई थिंक 5 पार्ट्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हमें मॉक टेस्ट पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का करंट अफेयर से, ठीक है। एंड काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर करवा दो। तो मैं ट्राई करूँगा टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर करवा दूँ। एक दिन सारे आपको बुक्स एंड ऑथर्स करवा दूंगा अक्टूबर तक। एक दिन आप लोग को सारी कमेटीज़ करवा दूंगा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक। ऐसे एक दिन आपको इंडेक्सेस करा दूंगा, रैंक एंड इंडेक्सेस जनवरी से अक्टूबर तक। तो ट्राई करता हूँ कि एग्जामिनेशन से पहले पहले ये सारी चीज़ें अपलोड कर दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क हैज़ बीन इनोग्रेटेड। इंडिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट हर्बल पार्क कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में इनोग्रेट किया गया। ऑप्शंस आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये आप लोग के उत्तर प्रदेश के सीएम थे। इसके अलावा ये जो कल्याण सिंह है ये आपके राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इन विच सिटी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसको एनटीपीसी बोलते हैं, हैज़ कमीशन द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट ऑफ 25 मेगावाट। तो एनटीपीसी ने 25 मेगावाट का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया, ठीक है। ये फ्लोटिंग है तो कहाँ पर लगाया है, कौन सी सिटी में लगाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विच डेट इन अगस्त इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ कमरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ। तो रिलीजन को लेकर जितने भी वायलेंस होता है या फिर जितने भी विक्टिम्स होते हैं, वायलेंस का शिकार होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो डेज मनाया जाता है वो डेज आप लोग का कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है वो है 22 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विच स्टेट 7 इंडिजीनियस फूड प्रोडक्ट हैव बीन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड जल शक्ति मिनिस्टर प्रसाद सिंह पटेल। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कौन से स्टेट के 7 इंडिजीनियस फूड प्रोडक्ट्स है जिसको लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो है मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। और किसने लॉन्च किया, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर और जल शक्ति मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने ये आपका लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइन 500 मिलियन लोन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू एक्सपेंड मेट्रो रेल नेटवर्क इन बेंगलुरु। बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए 500 मिलियन लोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को दिया है। ऑप्शंस आपके सामने और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर याद रख लेना, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके जो हेड है वो है मसत्सुगु असाकावा इसके हेड है। और ये जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है, तो एनके सिंह को इलेक्ट किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है एक्चुअली कि इससे पहले एनके सिंह से पहले कौन थे या फिर एनके सिंह ने किसको रिप्लेस किया। अभी तो रिसेंटली एनके सिंह बनाए गए, पहले मनमोहन सिंह थे तो इनको रिप्लेस किया और काफ़ी टाइम से मनमोहन सिंह है तो उनके बाद एनके सिंह बने हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च ई शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ई शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। ऑप्शंस आपके सामने है एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल फ्लोट हैज़ पार्टनर टू एक्सटेंड इट्स बाय नाउ पे लेटर सॉल्यूशन।
तो बाय नाउ पे लेटर सॉल्यूशन लॉन्च किया है कैपिटल फ्लोट ने, किसके साथ पार्टनरशिप करके? तो वो है रेजर पे के साथ पार्टनरशिप करके। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रिसेंटली विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ पार्टनर टू स्ट्रेंथन द हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री? तो हॉस्पिटलिटी को और टूरिज्म इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये किया मेक माई ट्रिप के साथ और आईबीबीओ के साथ, दोनों के साथ मिलकर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यू ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। तो ये तो होते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब आते हैं कंप्यूटर वाले पार्ट पर। कंप्यूटर का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इंटरनेट ऑल्सो नॉन सिंपली एस, इंटरनेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नेट। इंटरनेट को नेट के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी? इनमें से कौन सा कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, डैश टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब? तो www वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए क्या होना चाहिए या कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, HTTP जिसको बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर एग्जामिनेशन में HTTPS पी के आगे एस लगा और इस एस का मतलब पूछ ले तो इसका एस का मतलब होता है सिक्योर, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए वेब एड्रेस इज ऑल्सो कोडेड डैश? वेब एड्रेस को और क्या किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका राइट आंसर है URL। जो आप वेब एड्रेस लिखते हो लाइक www.google.com हो गया, लाइक www.specialnaukri.com, ये वेबसाइट होगी, ये सारे आपके URL होते हैं, ठीक है। वेब एड्रेस भी बोलते हैं इनको, URL भी बोलते हैं। और जो URL की फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा डैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज ए रिकॉर्ड्स इन टेबल? सो इसका जो राइट आंसर है वो है डेटाबेस। मतलब जितना भी डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, वो कहाँ पर स्टोर होता है? वो डेटाबेस में स्टोर होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेबल कंस्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रो? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी की। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इन ER डायग्राम, ठीक है, एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय? जो ER डायग्राम में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो किस चीज़ से रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं? पहले तो ER की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ER की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ER डायग्राम में वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? वो एलिप्स, ऐसे बना होता है एलिप्स, इसको बोलते हैं एलिप्स, इसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं एट्रीब्यूट्स। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स? टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने की को क्या कहते हैं? तो वो कौन सी की होती है? तो होती है फॉरेन की। मतलब फॉरेन की एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल पर जो रिलेशनशिप होती है वो फॉरेन की के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लिखा था? तो ये प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? तो सी लैंग्वेज में लिखा गया था। सो ऑप्शन नंबर सी, और इसका आंसर भी है सी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने DOS, सिंपल सा क्वेश्चन है, डोस की फुल फॉर्म बतानी है। तो डोस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग का GA का पार्ट हो गया कंप्लीट, कंप्यूटर का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इंग्लिश के पार्ट पर। तो इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, डायरेक्शन आप लोग के सामने दी हुई है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड? मतलब कि आप लोग को सिनोनिम बताना है। तो पहला आपके सामने है वर्ड, वो है फेमिस्ट। फेमिस्ट का आपको सिनोनिम बताना है। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, उसके बाद आप इजीली ढूंढ पाओगे। तो फेमिस्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हंगरी, जो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है। ग्लट नहीं हो सकता, ग्लट का मतलब होता है जो ज़्यादा खाता है। जेडिड नहीं हो सकता, सैटिएटेड नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्व्ड। स्टार्व्ड का मतलब ये होता है जिसको बहुत ज़्यादा भूख है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा भूखा होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब होता है कन्फ्यूज़न या कन्फ्यूज़, और ये आपके एग्जामिनेशन में परप्लेक्स करके भी आ सकता है, जिसका मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना। तो इसका सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम होगा पजलमेंट। ऑप्शन नंबर सी, कन्फ्यूज़ होना या पजल होना, ये इसका सिनोनिम है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इन दिस क्वेश्चन ए सेंटेंस इज गिवन विद अंडरलाइन पोर्शन, सिलेक्ट द चॉइस वेयर यू कंसीडर। मतलब सीधी सी बात है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो एरर वाला पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है,
द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचेंटेड मी। इसमें आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी है। आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ सराउंडिंग, यहाँ पे सराउंडिंग नहीं होगा, सराउंडिंग्स आएगा, इसके आगे एस लगेगा। अब कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे कि सर सराउंडिंग भी सही होता है, सराउंडिंग्स भी सही होता है। तो जिस अगर सराउंडिंग के आगे दोस्तों एस लगा हो तो ये आपका नाउन की तरह होता है, ठीक है, नाउन की तरह यूज़ होता है। अगर सराउंडिंग सिर्फ सराउंडिंग यूज़ हो, एस ना लगाओ, तो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। बट यहाँ पर जो सराउंडिंग है ये हमारा नाउन की तरह है, और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, जो कि आप लोग का यहाँ पे ब्यूटीफुल दे रखा है। तो यहाँ पे सराउंडिंग नहीं आएगा, सराउंडिंग्स आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होएगी। मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट बोल के बता रहा हूँ, बट एक तरीके से आप लोग का ये टेस्ट है, आपको ये सब चीज़ें पता होगी, क्योंकि मैंने जो सीरीज़ चलाई थी 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की, उसमें सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। नो सूनर हैज़ ही सेड इट व्हेन ही रियलाइज्ड हिज फॉली। तो आपको पता है नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, तो यहाँ पे वैन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे वैन की जगह देन आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ह्यूमन नेचर इज़ मोर और लेस द सेम इन इंडिया लाइकवाइज इन यूरोप। तो इसमें आप लोग को एरर फाइंड आउट करनी है, और इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे लाइकवाइज की जगह एज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लाइकवाइज की जगह एज आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द किचन नीड पेंटिंग बैडली आई मस्ट गेट इट डन। मतलब किचन को पेंटिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, आप लोग वीडियो पॉज करके एरर निकाल लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे नीड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नीड्स। नीड्स क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो किचन है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस या ई एस आता है। तो इसका राइट आंसर है नीड्स। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, डायरेक्शन दी हुई है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब कि आपको ब्लैंक दिया हुआ है, इसको फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फिलिंग द ब्लैंक का, नेट न्यूट्रलिटी डैश रूल्स ऑफ द रोड फॉर ए फ्री एंड ओपन इंटरनेट। तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो सिंपल, आप वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। नेट न्यूट्रलिटी ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो वर्ब आती है वो आपकी सिंगुलर आती है। तो कॉम्प्रीहेंसिव के आगे एस नहीं लगा हुआ, डोनेटेड के एस नहीं लगा हुआ, एस इसमें भी लगा हुआ, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ गई? तो इसका राइट आंसर बनेगा नेट न्यूट्रलिटी क्रिएट्स रूल ऑफ रोड फॉर ए फ्री एंड ओपन इंटरनेट। तो समझ आ गया एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, स्टेट लॉज डैश द सेल ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इनसाइड द स्टेडियम। स्टेट लॉज ने जो सेल है एल्कोहलिक का, मतलब शराब का, स्टेडियम के अंदर वो डैश कर दिया, मतलब बैन कर दिया। फ्रीज नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता, प्रोहिबिट्स नहीं हो सकता। प्रोहिबिट्स क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे स्टेट लॉज है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये आप लोग का प्लूरल है, तो प्लूरल के आगे जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। सो यहाँ पे प्रोहिबिट्स लगा हुआ है, सिंगुलर है, तो डी नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इवन इफ टू हॉर्स मे लुक डैश दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एजेस। तो इसमें आपको राइट आंसर फिल करना है। आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाइक। इवन इफ टू हॉर्स मे लुक अलाइक, मतलब मानते हैं कि ये जो दो हॉर्स है दोनों एक जैसे दिखते हैं, बट दे मे नॉट बी ऑफ द सेम एज, बट ये दोनों सेम एज के नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इफ़ यू एक्सरसाइज डैश फॉर हाफ एन आवर डेली। अगर आप हाफ एन आवर एक्सरसाइज करते हो, देन यू विल रीड योर सेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से आप लोग अपने आप को दूर कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको आंसर टिक मार्क करना है। वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो इफ़ यू एक्सरसाइज यहाँ पे आएगा, ये नहीं आएगा, कंटिन्यूसली नहीं आएगा, रोटीनली नहीं आएगा, यहाँ पे राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ़ यू एक्सरसाइज रेगुलरली। अगर आप डेली रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो हाफ एन आवर डेली, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आउट ऑफ 30 आप लोग का स्कोर क्या ज़रूर बताना, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक होगा वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने क्लर्क और फायरमैन से रिलेटेड कंप्लीट मॉक टेस्ट नहीं डाउनलोड किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, 10 मॉक टेस्ट क्लर्क के है, 10 फायरमैन के है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।